हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में कि आज घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो एक और प्रोमो निकल के आया है बिग बॉस हाउस से कि जिस पे लड़ाई हो रहा था ना, रजत और करणवीर की खाने को लेके, चुमगौड के टाइम गॉड बनने को लेके। अब वो जो लड़ाई है वो इतना आगे बढ़ गया है कि उस लड़ाई में जो हमारे विवियन वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं और वो इस बार चुम की साइड लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये सरप्राइजिंग है हम सबके लिए कि क्योंकि करणवीर और चुम की साइड वो कभी लेते नहीं हैं, हमेशा उनके खिलाफ ही बोलते हैं। लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो विवियन है वो चुम और करणवीर के साइड ले रहे हैं और वो रजत और अविनाश से भिड़ते हुए दिख रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि सारा राशन चला गया है स्टोर रूम में, जितने भी घर के राशन थे सब बिग बॉस ने स्टोर रूम में रखवा दिया है और वीकली राशन उन्होंने दिया भी नहीं है। हालांकि घर वाले जाके ला के और खा रहे हैं जो हमारे घर का राशन जो भी रखा गया था स्टोर में, उसी स्टोर में से जाके ला के बना रहे हैं और फिर खा रहे हैं। और स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। तो विवियन का यही कहना है कि जो भी राशन है तुम लोग मत खाओ, मतलब उधर से मत लेके आओ, रहने दो उसी रूम में, राशन रूम में ही रहने दो, स्टोर रूम में ही रहने दो। और बिग बॉस हमें भूखे नहीं रखेंगे, हम सबको पता है कि वो राशन हमें देंगे और डबल राशन देंगे। जिस पे रजत का कहना है कि अपने फायदे के लिए जो चूम है वो बन गई, अपने फायदे के लिए टाइम गॉड बन गई और इसकी वजह से हम सारे भूखे मर रहे हैं। तो हम क्यों ना हम उधर से ला के खाएं। तुम्हारी बात नहीं सुन रहा मैं, इसी को लेके तू मैं होने लगा। और जो विवियन है वो बोल रहे हैं कि वो बनी है टाइम गॉड, तो उसको अपनी गलती का एहसास भी है और वो मान रही है कि उससे गलती हो गई। हालांकि हमने कि कल के एपिसोड में ये देखा कि जो चुम है वो बोल रही थी कि मुझे नहीं पता था कि घर का राशन भी चला जाएगा, इसीलिए मैंने टाइम गॉड बनने के लिए सब किया, वरना मुझे अगर पता होगा कि घर का राशन भी चला जाएगा तो मैं कभी इसके लिए हाँ नहीं कहती। तो इसी को लेके जो विवियन है वो सफाई देते हुए दिख रहे हैं कि अब छोड़ दो ना, अब हो गया ना, बिग बॉस हमें भूखा तो नहीं रखेंगे, हमें खाना तो देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि खाना आएगा। जिस पे जो अविनाश और रजत हैं वो भड़कते हुए दिख रहे हैं कि तुम्हारी बात कौन सुन रहा है, कौन सुनेगा तुम्हारी बात, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना हो जाता है। और उस पे जो विवियन है बोल रहे हैं कि सुन लो मेरी बात, तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, सुन लो। तो जो रजत है वो बोल रहे हैं कि अभी अभी तो तुमने बोलना स्टार्ट किया है और अब तुम ये सारी बातें और ये चीज़ों को लेके अविनाश भी बोलते हुए दिखे कि अभी 2 हफ्ते बच गए हैं तो इनको सबके नज़र में महान बनना है। यानी वो विवियन को सीधा सीधा बोल रहे हैं कि महान बनने के लिए चुम का साइड ले रहा है। और इसी के बीच में बहुत तू में बढ़ जाती है और जो किचन एरिया में चुम नहीं, अविनाश, रजत, चाहत और ये ईसा सब लोग वहाँ पे होते हैं, सब लोग इसी पे झगड़ रहे होते हैं विवियन से। और विवियन वहाँ आते हैं, बोलते हैं कि मैं खाना दिलवाऊंगा, मैं ये गारंटी लेता हूँ। तो जिस पे सारे चढ़ गए उनके ऊपर, सब लोग वहाँ पे बोल रहे थे, इतना हल्ला हो रहा था कि वहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद जो रजत हैं वो लाउड में बोलने लगे कि तू अभी अभी बोलना स्टार्ट किया है, तू मुखिया बन रहा है, तू ये है, तू वो है। और इन सब के बीच में उन्होंने ये एक बात बोली कि डरता तुम जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे बाप से भी नहीं डरता। और जब बाप का नाम विवियन ने सुना तो उनको बहुत मतलब कि बुरा लगा, क्योंकि उनको ऐसी चीज़ें, वो किसी पे पर्सनल जाते नहीं हैं और उन पे अगर कोई पर्सनल जाएगा तो ऑफ कोर्स उनको बुरा तो लगेगा। तो बोला कि तुम मेरे बाप पे मत जाओ। और इसी के चक्कर में वो जो रजत है वो किचन से ऐसे जैसे वो आते हैं किसी पे चढ़ने के लिए, तो वैसे आए हैं उनके सामने और पूरा उनके अंदर बहसबाजी हो रही है, बाप बाप बोल रहे हैं वो। और जिस पे जो विवियन है वो भी भड़कते हुए में दिख रहे हैं। तो देखते हैं वीकेंड के बार पे क्या होता है, जो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं घर के अंदर और जो गाली गलौज हो रहा है, जो एक दूसरे पे चढ़ा जा रहा है, या फिर कल के एपिसोड में जो चेयर टूटना, जैसे फेंकना अविनाश का और बॉटल तोड़ना, ये सारी चीज़ें को लेके कहीं ना कहीं इस वीकेंड पे बात तो होने वाली है। क्योंकि अब गेम ज़्यादा बचा नहीं है, आप सबको पता है 3 हफ्ते का गेम बचा है।
और इन 3 हफ्तों में इनको लग रहा है कि क्या कर दें कि हम फिनाले में पहुंच जाएं। ये सबके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है और इसी की वजह से छोटी छोटी बातों को लेके इतना रबड़ की तरह खींचा जा रहा है, जबकि इतना ज़रूरत थी नहीं खींचने की। तो देखते हैं इस पर आपका क्या ओपिनियन है। अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइए मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।